हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बती टेलर पे। और आज मैं आपको नॉर्मल मशीन में ये पोटली बटुआ बनाना सिखाऊंगा। तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर ये नॉर्मल मशीन में ये बैग नहीं बनते मटेरियल में, तो मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। उसमें प्लास्टिक भी लगाया है, पाइपिंग भी लगाई है और अंदर मैंने रबर सीट भी लगाई है। तो इस तरह से मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है आपको दिखाने के लिए। नॉर्मल मशीन में बनाया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मल मशीन में भी आसानी से बैग बन जाता है। तो उसमें सभी मटेरियल का सभी बैग बन जाता है। तो आपको मैं इसी तरीके से पोटली बैग बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसा ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया, जिस तरह का ब्रॉकेट का फैब्रिक है। और उसका माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 8.5 इंच का लिया है। तो इस तरह से 18 बाई 8.5 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और उसका अस्तर का भी माप सेम वही है, वो भी हमें एक लेना है। और उसके अंदर ऐसी रबर सीट लगाऊंगा जो इस तरह की रबर सीट है। और ये रबर सीट का माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 7.5 इंच का लिखा है। यहाँ मैंने 1 इंच कम रखा है, रबर सीट हमें 1 इंच कम रखनी है। तो ऐसी रबर सीट एक लेनी है हमें। और उसके अंदर जो तलिया लगाऊंगा वो तलिए का माप मैंने यहाँ 6 इंच का लिया है और यहाँ भी मैंने 6 इंच का लिया है। तो 6 बाई 6 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और अंदर जो रबर सीट लगाऊंगा उसका भी माप सेम वही है, वो भी एक लेना है और एक अस्तर लेना है। और यहाँ ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है वो भी हम एक कटिंग लेना है। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी आप यह बना सकते हो। और उसके अंदर ऐसी डोरी लगाऊंगा जो इस तरह की डोरी है और ऐसी 2 डोरी लेनी है। और ये डोरी का माप मैंने यहाँ 24 इंच का लिया है। तो 24 इंच की हमें 2 डोरी लेनी है। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा वो हैंडल का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और यह मैंने 3.25 इंच का लिया है। तो इस तरह से 15 बाई 3.25 इंच का हमें एक हैंडल कटिंग करना है। और हैंडल में ऐसे प्लास्टिक के बॉल लगाऊंगा जो इस तरह का प्लास्टिक के बॉल है। और ऊपर ऐसे गोल्डन मोती लगाऊंगा जो इस तरह का गोल्डन मोती है। तो हमें प्लास्टिक के बॉल लेने हैं और गोल्डन मोती लेना है। तो पहले हमें ब्रॉकेट रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ अस्तर के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ अस्तर के ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और ये अस्तर हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। ऐसे से दिमाग बोले तो अंदर से बनाने कुछ कहीं बाय वो आगे से बांधो नहीं। हाँ भाई दिन तो बांधो नहीं। और अब यहाँ ऊपर हमें 1 इंच छोड़कर सिलाई कर देनी है। यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ देना है। और अब यहाँ इसके पास हमें दूसरी सिलाई कर देनी है। यहाँ हमें डोरी लगानी है। और अब यहाँ हमें रबर सीट डाल देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ अंदर रबर सीट रख देनी है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और ये जो नीचे का अस्तर है वो भी हमें साथ में अटैच कर देना है।
तो इस तरह से हमें सिलाई करके पार्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमें पार्ट तैयार कर लेना है और अब यहाँ से हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। यहाँ साइड में सिलाई करके दोनों पार्ट में जोड़ देना है। तो यहाँ सिलाई करके मैं पार्ट जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है ताकि यहाँ से धागा बाहर ना निकले। तो यहाँ से मैं सिलाई को कवर कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ नीचे मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ हमारी सिलाई और सेंटर का निशान दोनों मिला लेना है। और अब यहाँ दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं दोनों साइड सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें तीनों सेंटर का निशान मिला लेना है और यहाँ हमारी सिलाई है। और अब ये रबर की पाइपिंग है और रबर की पाइपिंग के ऊपर मैं फैब्रिक की पट्टी लगा कर पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पाइपिंग रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है इस तरह से और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई करके पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं पाइपिंग तैयार कर लेनी है। जो इस तरह से मैंने पाइपिंग तैयार कर ली है और यहाँ ज़्यादा फैब्रिक है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा फैब्रिक है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो यहाँ पहले हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है, इस तरह से फैब्रिक की पट्टी रख देनी है। यहाँ हमारी पाइपिंग आएगी और यहाँ से हमें पाइपिंग लगाना शुरू कर देना है। तो यहाँ से मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ नीचे बटुए में पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। और अब यहाँ से इस पट्टी हमें ऊपर कर देनी है इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। जो इस तरह से मैंने राउंड में पाइपिंग लगा दी है। और अब यहाँ नीचे हमें तलिया लगा देना है। तो मैं तलिया भी लगा देता हूँ। तो उसमें नीचे पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये ब्रॉकेट का फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन। यहाँ चारों एक साथ रखकर हमें ऊपर सिलाई कर देनी है चारों तरफ। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई करके तलिया तैयार कर लेता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए यहाँ प्लास्टिक के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई करके तलिया तैयार कर लेना है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसका मैं कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसका मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं तलिया तैयार कर लेना है। और अब यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है।
तो यहाँ सेंटर पे मैं निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें चारों तरफ ये सेंटर पे निशान कर देना है। चारों तरफ निशान करने से हमारा ये तलिया लगाना आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ मैं चारों तरफ निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ में तलिया लगा देना है। तो ये जो तलिया का सेंटर का निशान है और ये जो सेंटर का निशान है वो हमें सेंटर का निशान मिला लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ से तलिया लगा देना है। इस तरह से निशान मिला के यहाँ से तलिया लगाना शुरू कर देना है। तो यहाँ में राउंड में तलिया लगाना है और यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। और यहाँ राउंड है इसलिए यहाँ राउंड में हमें कट कर लेना है। तो यहाँ राउंड में मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है और इस तरह से हमें यहाँ राउंड में तलिया लगा देना है। और हमारी ये जो पाइपिंग की सिलाई है वो पाइपिंग की सिलाई ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। और अब यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो और यहाँ भी हमें राउंड में कट कर लेना है। और अब यहाँ भी हमें निशान मिला लेना है और यहाँ राउंड में हमें कट कर लेना है। तो चारों तरफ इस तरह से निशान मिला के हमें राउंड में तलिया लगा देना है। तो इस तरह से मैं ये राउंड में तलिया लगा देना है। जो इस तरह से मैंने राउंड में सिलाई हो गई है, एकदम परफेक्ट राउंड आ गया है। और अब यहाँ से जो साइड में जो ज़्यादा है वो मैं राउंड में कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ राउंड में मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ से मैं इस बटुए को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस तरह से इस बटुए को पलटा लेता हूँ। और अभी यहाँ ऊपर हमें डोरी लगा देनी है। तो यहाँ मैं डोरी लगा देता हूँ। तो अभी यहाँ से मैं डोरी लगा देनी है। तो यहाँ से मैं डोरी लगा देता हूँ, अंदर डाल देता हूँ। और यहाँ में निकाल देनी है, यहाँ सेंटर से मैं निकाल देनी है बाहर। और अब यहाँ से मैं दोबारा डाल देनी है और अब यहाँ से मैं निकाल देनी है। और अब हमें दूसरी डोरी लगा देनी है। तो दूसरी डोरी हमें यहाँ से अंदर डालनी है और यहाँ से मैं निकाल लेनी है और यहाँ से मैं फिर से अंदर डाल देनी है और यहाँ में निकाल लेनी है। और अब हमें हैंडल बना लेना है। तो हैंडल को हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देना है, इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से इस बेल्ट को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ।
और अब यह हैंडल के ऊपर पहले हमें गोल्डन मोती लगा देना है। तो इस तरह से फैब्रिक को हमें कर देना है और यहाँ ऊपर हमें गोल्डन मोती लगा देना है, इस तरह से अंदर ऊपर डाल देना है। और अब यहाँ अंदर में प्लास्टिक के बॉल डाल देना है, इस तरह से अंदर डाल देना है प्लास्टिक के बॉल। और अब यहाँ फिर से हमें दोबारा ऊपर यहाँ मोती लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ फिर से मोती लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ हमें अंदर प्लास्टिक के बॉल डालने हैं और ऊपर हमें गोल्डन मोती लगाना है। इस तरह से हमें पूरा हैंडल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं पूरा हैंडल तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें हैंडल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने हैंडल तैयार कर लिया है और अब यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो यहाँ मैं हैंडल रख कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब यह दूसरी साइड हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से मैं यह दूसरी साइड भी हैंडल लगा देता हूँ। तो इस तरह से यह पोटली बैग के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से मैंने पोटली बैग के ऊपर ही हैंडल लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पोटली बैग बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने बना लिया है और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये पोटली बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।